हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर हाई रेंज इन मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे रिंग थ्योरी पर, और रिंग थ्योरी का मेरा बढ़ता हुआ लेक्चर आ गया है गॉसियन इंटीजर्स क्या होते हैं, और गॉसियन इंटीजर रिंग पर हम एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्या है गॉसियन इंटीजर रिंग के अंदर। तो बात करते हैं गॉसियन इंटीजर रिंग पर, लेट्स वॉच, देखते हैं क्या होता है। तो टॉपिक का नाम हमारे पास आ गया है गॉसियन इंटीजर रिंग। अब देखो, इंटीजर से तो समझ में आपको एक वर्ड आ गया होगा कि इंटीजर्स का सेट यहाँ पे यूज होगा, ऐसे ही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफर है, हम देखते हैं कि आखिर है क्या। देखो भाई, सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे, तो अगर आप बात करो तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ ऐसे लिखा करते थे, x प्लस आयोटा y, ऐसे लिखा करते थे, या फिर ऐसे लिखा करते थे a प्लस आयोटा बी ऐसे लिखते थे ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। और हम क्या बोलते थे कि जो a और b है ना, ये a और b मेरे पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। यही बात हम यहाँ करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट के अंदर लिखा ऐसे जाता है और हम इसके अंदर कोई भी रियल नंबर a और b रख देते हैं। तो अगर मैं एक काम करूं, मैंने कहा फॉर सपोज मेरा a बिलोंग करता है रियल नंबर से, जो कि मैं बात लिख चुका हूं। मैंने कहा मान लेता हूं कि मेरा a जो है वो 19/20 है, मान लेता हूं। ये क्या है, रियल नंबर है 19/20, रहती बात है। और b को मान लेते हैं, चलो मेरा b जो है वो 1 के बराबर है। ये भी क्या है, क्या है, रियल नंबर है। यहाँ रखते हैं, मैंने कहा z इक्वल टू a की जगह रखता हूं मैं 19/20 प्लस आयोटा और b की जगह 1। तो बेसिकली ये जो नंबर है वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं बात करूंगा गॉसियन इंटीजर्स की। तो इसका कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गॉसियन इंटीजर का, गॉसियन इंटीजर कहता है कि मुझे रिप्रेजेंट किया जाता है जे ऑफ आई से। ये आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, जे ऑफ आई से मैं कर रहा हूं। तो जे ऑफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आयोटा y, इसकी डेफिनेशन होती है। क्या होती है, x प्लस आयोटा y, इसकी डेफिनेशन होती है। और कहता है कि सच दैट कि आपके x और y जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होने चाहिए। अगर इंटीजर नहीं होंगे तो आप उनको गॉसियन इंटीजर नहीं कह सकते। इसका मतलब साफ साफ सा ये हुआ कि 19/20 कॉम्प्लेक्स नंबर में शामिल तो हो रहा है, पर गॉसियन इंटीजर नहीं है, क्योंकि 19/20 एक ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर्स में तो आता ही नहीं है। जब इंटीजर्स में नहीं आता तो साफ मतलब क्या हुआ इसका, कि ये गॉसियन इंटीजर नहीं था, वो तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो गॉसियन इंटीजर के लिए एक बात याद रखना, आपका नंबर होगा तो इस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन आपके पास क्या होगा, जो एक्स वाई है ना इसके, वो शुद्ध आपके रियल नंबर, ओ क्या कहते हैं, इंटीजर से ही आएंगे। इंटीजर के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीजर क्या होते हैं भाई। 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 और ऐसे चलते जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो इस नंबर्स के अंदर से अगर यहाँ x और y की जगह मैं कोई भी चीज रख दूं तो मैं, आप क्या बोलोगे उसको, गॉसियन इंटीजर बोलोगे। थोड़ा सा इसका करिश्मा देख लेते हैं कैसे। मैंने रखा -2 प्लस आयोटा, y की जगह रख दूं 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 प्लस 3 आयोटा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, गॉसियन इंटीजर हुआ, क्योंकि जो मेरा x और y है ये दोनों के दोनों क्या है, क्या है, इंटीजर है। जब दोनों इंटीजर है और इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो मैं इसको डेफिनेटली कह सकता हूँ ये मेरा क्या है, गॉसियन इंटीजर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको गॉसियन इंटीजर समझ में यहाँ तक आ गया है। अब इसकी एनालिसिस हम शुरू करते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। चलो भाई, यहाँ तक आपके समझ में मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा। चलो रिकॉल करते हैं कि मेरी डेफिनेशन क्या थी। मैंने तो बोला j ऑफ i इज इक्वल्स टू क्या था, x प्लस आयोटा y, और सच दैट मेरा x और y जो है जाहिर सी बात है कहाँ से आएगा, यहाँ से इसे लिखेंगे
इंटीजर्स में से आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन थी मेरी किसकी, गॉसियन इंटीजर की। चलो यहाँ तक तो हमने पढ़ा। अब इस पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि गॉसियन इंटीजर वाकई रिंग बनाता है या नहीं। रिंग बनाता है तो क्या इंटीग्रल डोमेन है या नहीं। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो फिर चेक करेंगे क्या ये फील्ड है या नहीं। तो इस पे थोड़ी सी हम एनालिसिस करते हैं, क्या इसमें ऐसा है या इसमें ऐसा नहीं है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम प्रूव करके देखेंगे। अब जब देखो, अगर मैंने आपसे बोला J ऑफ I इज अ रिंग, मैंने बोला ये रिंग है, तो देखो रिंग होने के लिए, मैं अभी पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाता हुआ आया था कि रिंग होने के लिए क्या क्या जरूरी है, कि प्लस में अबिलियन हो, ऐसा ही है, प्लस में अबिलियन हो और मल्टीप्लीकेशन में सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। और आपने एक बात तो अच्छी तरीके से आपको पता हो गया, आपने अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ी हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्रुप मतलब सेट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। तो भाई यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो मैंने कहा J ऑफ I इज अ गॉसियन इंटीजर, मैंने कहा ये एक रिंग है, चेक कर लेते हैं भाई। रिंग की पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि भाई हमें पता है कि रिंग प्लस के अंदर क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। अगर अबिलियन है तो मैं चेक कर लेता हूँ कि अबिलियन है भी या नहीं। भाई पहली प्रॉपर्टी मैंने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्लोजर का मतलब क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने कहा कोई भी दो एलिमेंट A और B बिलोंग करते हैं आपके J ऑफ I से, तो लाजिमी बात है कि प्लस के ऑपरेशन में कि A प्लस B भी आपके किससे बिलोंग करने चाहिए, J ऑफ I से। इसका मतलब क्या होगा, ये क्लोजर हो जाएगी। जब ये क्लोजर हो जाएगी तो आओ उसको देखते हैं क्या करना है। देखो फर्स्ट कर लो, मैंने कहा लेट, मैंने कहा A जो है कोई भी एक इंटीजर रिंग है, मैंने कहा x1 प्लस आयोटा y1 ले लेता हूँ, और मैंने कहा B ले लेता हूँ x2 प्लस आयोटा y2, वेयर बल्कि नहीं फॉर ऑल x एंड y बिलोंग टू इंटीजर। ये हमारी बात लाजिमी है क्योंकि हमें पढ़ते हुए हैं कि गॉसियन इंटीजर के अंदर x और y लाजमी इंटीजर होने। ठीक है भाई, मैंने दो एलिमेंट ले लिए, मैंने कहा इन दोनों को प्लस करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। मैंने कहा A को B में ऐड करा, क्या आया भाई, x1 प्लस आयोटा y1 को ऐड कर दिया x2 प्लस आयोटा y2 में। जब दोनों को ऐड किया तो मैंने कहा देखो x1 प्लस x2 को अलग कर लेता हूँ, फिर आयोटा को बाहर निकाल लेता हूँ, y1 प्लस y2 अलग कर लेता हूँ। तो आप एक बात जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर दो इंटीजर को ऐड करो तो इंटीजर निकलता है, दो इंटीजर को माइनस करो तो इंटीजर निकलता है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो जब इंटीजर निकलता है। तो भाई देखो यहाँ पर कि x1 प्लस x2, मैंने कहा ये कोई x3 था जो कहाँ से आ रहा था, इंटीजर से आ रहा था, मैंने कहा इसको कह देता हूं मैं x3। इस तरीके से आयोटा y3, इसको मैंने बोल दिया। अब देखो अगर x1 x2 इंटीजर था तो x3 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब इंटीजर है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी फॉर्म बन गई जो बिलोंग कर रही है मेरे गॉसियन इंटीजर से। लेकिन क्लोजर तो ये है, क्लोजर तो ये है, क्लोजर भी मैंने यहाँ प्रूफ कर दी। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव, हम यहाँ मिटा मिटा के काम करेंगे। पहली प्रॉपर्टी लिख ली, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि हम एसोसिएटिविटी भी इसकी प्रूव करते हैं। मैंने कहा एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी होता है। अब एसोसिएटिविटी हमें क्या कहती है, हमें कहती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी हो तो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही कहता है एसोसिएटिव लॉ। तो आओ दोबारा से देख लेते हैं क्या वाकई ऐसा है। मैं कहता हूँ a को मान लो भाई x1 प्लस आयोटा y1, b को मान लो x2 प्लस आयोटा y2 और c को मान लो x3 प्लस आयोटा y3 फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात हमें सारी याद रखनी पड़ेगी। चलो भाई यूज करते हैं। मैंने कहा इस साइड को उठा लेता हूँ, उसके बराबर लेके आने की कोशिश करेंगे, देखो कैसे। अब देखो a की वैल्यू क्या थी, x1 प्लस आयोटा y1, यहाँ पर आ गए प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, b की वैल्यू कितनी थी, x2 प्लस आयोटा
y2, फिर ऐड करेंगे x3 प्लस आयोटा y3। यहाँ तक हमने फर्स्ट साइड उठा के अपना काम कर लिया। देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। प्लस कर देता हूँ। मैंने कहा देखो x1 प्लस आयोटा y1, इसको ब्रैकेट में बंद करता हूँ। मैंने कहा ये हो जाएगा x2 प्लस x3 और ये हो जाएगा आयोटा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा y2 प्लस y3। ये भी मैंने ऐड कर लिया। पिछले प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया था, इनको एक नए इंटीजर का नाम दे दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बराबर लेकर आनी है। अगर मैंने नया नाम दे दिया तो मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी, तो जरूरी नहीं होता नाम देना, आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं एक काम करूं, अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया है तो मैं इसको भी ऐड करता हूँ और इसको बाहर निकाल देता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2 और इनको अगर एक ब्रैकेट में लिख लूं और आगे प्लस कर देता हूँ x3 प्लस आयोटा y3। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, सही बात है। अब ऐसा लिखा जा सकता है तो मैं इसको भी खोल के लिख सकता हूँ। मैंने कहा x1 प्लस आयोटा y1 प्लस यहाँ आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 और ये हो जाएगा आपके पास x3 प्लस आयोटा y3। ये भी हो गया। तो गौर से देखो, इसका मतलब क्या था, a प्लस, इसका मतलब क्या था b, का मतलब क्या था c। मैं क्या लेके चला था, a प्लस b प्लस c, किसके बराबर लेके आ गया हूँ, a प्लस b प्लस c के, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो देखो उसकी कैलकुलेशंस काफी लेंदी हैं, पर हम इस पे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वाकई रिंग है भी या नहीं। भाई इतनी सी बात है। प्रॉपर्टीज प्रूव करना आप लोगों को आती है, मुझे पता है। जब प्रॉपर्टीज प्रूव करना आपको आती है तो आपको बस एनालिसिस करनी है यहाँ पर कि क्या ऐसा है, ये रिंग है भी या नहीं। बस मैं इतना कहने की कोशिश बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इसको चेक कर लें। हमारे एनालिसिस का जो मकसद है वो क्या है, इसको चेक करना है क्या ये रिंग है। अगर रिंग है तो इंटीग्रल डोमेन है, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो क्या ये फील्ड भी है, ये चेक करना है। यहाँ तक मैंने करा। अब आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, जो क्या आप सब लोग जानते हो क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या होगी, प्लस में तो 0 होती है, लेकिन अच्छा मैं क्या 0 को ऐसे लिख सकता हूं, मैंने कहा 0 प्लस आयोटा इंटू 0, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। और 0 बिला झिझक एक इंटीजर है, बिला झिझक एक इंटीजर है। तो अगर मैं ऐसे लिख लूं तो मेरा 0 भी एक गॉसियन इंटीजर हुआ, बिल्कुल हुआ। मेरा 0 भी क्या हुआ, एक गॉसियन इंटीजर हुआ। यानी कि इस बात से आप एक और एनालिसिस यहाँ कर सकते हो कि फॉर सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 3। अब आपसे कोई पूछे ये क्या है, गॉसियन इंटीजर है या नहीं, आप बोलोगे तो इंटीजर है। गॉसियन कैसे, भाई इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, 0 भी तो एक इंटीजर है, ये दोनों भी तो इंटीजर हैं, तो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्या होगा, गॉसियन इंटीजर होगा। तो ये भी मैंने आपको एक छोटी सी एनालिसिस यहाँ पे बता दी। तो इसमें इंटीजर आ गया, 0 मेरा इसमें आ रहा है। जब ये फॉर्म इसके बराबर है तो मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ ये मेरा जे ऑफ आई के अंदर से नहीं, गॉसियन इंटीजर में से आएगा। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक हो गया। आइडेंटिटी के बाद आता है इनवर्स। क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, यहाँ पे हमने बात गौर से देखी। इनवर्स का मतलब क्या होगा कि भाई x प्लस आयोटा y का अगर मैं इनवर्स निकालू, चलो मैं पहले मान लेता हूं, मैंने कहा भाई ये बिलोंग करता है जे ऑफ आई से। अब मैं इसका अगर इनवर्स निकालता हूँ, इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स क्या होता है। अगर मैं मान लेता हूँ ये a है, तो मैं अगर इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करूँ, ये मैंने माना है, याद रखना। अगर मैं इसका इनवर्स निकालने की यहाँ कोशिश करता हूँ तो मेरे पास इसका बकायदा फॉर्मूला होता है आपके पास, जिसका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब ये तो इसका इनवर्स आ गया, इनवर्स तो एग्जिस्ट यहाँ कर रहा है या नहीं कर रहा, यहाँ तक आपने बात को गौर से देखना है। तो यहाँ तक तो मैंने आपसे बात कर ली, यहाँ तक लिखें, फिर हम आगे चलेंगे। चलो जी, हमने यहाँ बात कर रहे थे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, इसका ये होता है। तो भाई हमने ये बात तो हमने ज्यादा सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं किए, लेकिन हमने यहाँ पर एक बात एनालाइज कर ली थी, 2-3 प्रॉपर्टी वेरीफाई करके कि आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, हर चीज है। तो इसका इनवर्स भी है, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पर फॉर सपोज अगर ए होगा तो माइनस ए भी मौजूद होगा इसमें JFI में, क्योंकि माइनस ए भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो हमने यहाँ तक तो एक बात देख ली थी कि R प्लस जो है वो अबिलियन ग्रुप है। चलो अब बात करते हैं कि मैंने एक यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, मैंने कहा भाई x प्लस आई वाई बिलोंग करता है GI से, यानी कि गॉसियन इंटीजर है। अब इसका इनवर्स ये आ गया। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि मेरा रिंग जो है, जो मेरा रिंग है, क्या वो इंटीग्रल डोमेन होगा। अच्छा, अब इंटीग्रल डोमेन होने के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना पड़ेगा। ये वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंटीग्रल डोमेन बनाती हैं, क्या होती हैं। सबसे पहला आपका रिंग जो है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, विद यूनिटी होना चाहिए, विद यूनिटी होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका जो रिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो डिवाइजर्स होने चाहिए। ये शर्तें हैं किसकी, इंटीग्रल डोमेन की। और उसके अंदर यूनिटी एग्जिस्ट करती है विद यूनिट एलिमेंट 1 के साथ। अगर मैं इसको चेक करूं ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, तो मैं लाजमी कह सकता हूं ये इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा। अब मैं कैसे कह रहा हूं ये बात, जब मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रल डोमेन है तो मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेता हूँ। अगर ये प्रॉपर्टी आपको मैंने इसलिए लिखी है यहाँ पर, ये इसका काम हमारे पास है, इस पर मैं एनालिसिस करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर सपोज मान लो कि आपके पास A एलिमेंट है x प्लस आई वाई और B एलिमेंट है मान लो x1 प्लस आयोटा y1। अगर मैं बोलता हूँ A प्लस B करो या B प्लस A करो, बराबर होगा, बराबर होगा। या A इंटू B करो या B इंटू A करो, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। और सिर्फ यहाँ कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स की मैंने बात करी इसलिए गॉसियन इंटीजर का नाम इनको दे रखा है। पर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई यहाँ होगी, आप करके देख सकते हो। अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करूं, उसका B से लेके A पर रिजल्ट सेम आएगा। अब देखो x प्लस आयोटा y को x1 प्लस आयोटा y1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा, AC माइनस BD AD प्लस BC, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान, उससे ये मल्टीप्लाई हो जाते। अब ऐसे करोगे या वैसे करोगे, दोनों के दोनों रिजल्ट जो है वो आपस में बराबर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे इंटीग्रल डोमेन के लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, मेरे पास AB इज इक्वल टू BA होना चाहिए, मेरे पास यूनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मेरी यूनिटी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड बात मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि मेरा हर एलिमेंट नॉन जीरो डिवाइजर होना चाहिए। अब यहाँ और करो, जब इनवर्स एग्जिस्ट यहाँ कर रहे थे तो नॉन जीरो डिवाइजर तो होना इसका लाजमी बात है। जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे थे तो उसका नॉन जीरो होना तो लाजिम ही बात है। तो जाहिर सी बात है भाई ये नॉन जीरो डिवाइजर भी होगा। और इसका मतलब आप सब लोग जानते हो कि अगर दो का प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो लाजमी बात है या तो A जीरो होगा या तो B जीरो होगा, ये बात आप लोग जानते हो। तो हमने यहां तक एनालिसिस की कि अगर मैं बोलना चाहूं कि मेरा जो गॉसियन इंटीजर का जो रिंग है, ये तो मैंने पता कर लिया रिंग है, वो बिल्कुल रिंग है, ये बात हमने अभी प्रूव भी करी कि वो रिंग है। जब रिंग है तो मैंने एक बात और इस पर एनालिसिस कर ली कि यार ये इंटीग्रल डोमेन भी है, प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है। अब आ जाते हैं आपके पास, इस पे एनालिसिस थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये फील्ड है या नहीं। ये इंटीग्रल डोमेन की यहां तक मैंने बात कर ली, इसको मिटा देता हूं। अब देखो फील्ड के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में क्या फर्क है, एक नॉन जीरो डिवाइजर का
और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ये दोनों फर्क में आते हैं। अब देखो नॉन जीरो डिवाइसेस तो है, बाकी सब कुछ इसमें भी होगा, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी जो डिफर करती है वो क्या करती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करेगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेगी, जो कि मैंने ऊपर आपको लिखकर यहाँ पे दिखा दिया। अब जरा यहाँ गौर करो, ये तो मेरे पास इसमें से था, ये तो मेरे पास गॉसियन इंटीजर से था, नजर भी आ रहा है। देखो ये वाली बात, ये जहाँ लिखा हुआ है ना x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये चीज या तो ये चीज, दोनों में से कोई एक की बात कर लो, दोनों की बात कर लो। ये जरूरी नहीं है कि ये एक इंटीजर बनाए, बना सकता है, कुछ खास वैल्यूज पे बना सकता है। अगर मैं बोलूं कि कुछ खास वैल्यू ऐसी भी होंगी इस पे ये वन बनाएगा, तो अब ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये सारे नंबरों पे वैलिड नहीं है, ये सारे नंबरों पे मुझे एक गॉसियन इंटीजर नहीं देगा। गॉसियन इंटीजर नहीं देगा तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे, फील्ड तो मारा गया, फील्ड तो हो ही नहीं सकता। यानी कि हमने यहाँ तक फिर एनालाइज कर लिया कि भाई हमारा जो गॉसियन इंटीजर रिंग है वो क्या होता है। दूसरे एनालाइज हमने क्या कि रिंग होता है। तीसरे एनालाइसिस हमने की कि इंटीग्रल डोमेन भी है, लेकिन ये फील्ड नहीं है बदकिस्मती से, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ये हमें जरूरी नहीं है कि गॉसियन इंटीजर ही दे। हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जब हर वैल्यू पे नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये फील्ड होगा। तो यहाँ पर आपको बड़ी याद रखने की यहाँ जरूरत है। हमने सारे एनालिसिस की मुकम्मल कर लिया, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कराऊंगा। ठीक है भाई, आज हमने सीखा कि गॉसियन इंटीजर क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा कि रिंग भी होता है, फिर हमने इस पे एनालिसिस की कि यार आइडियल और इंटीग्रल डोमेन भी होता है, और फिर हम इस पे आगे बढ़ते गए और हमें पता चलता गया कि यार ये फील्ड नहीं होता है। तो हमने 3-4 बातों को बड़ी ध्यान से आपको दिमाग में रखना है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देखो, मैंने हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। चलो भाई, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।